वरिष्ठ वकील हमारे साथ है विकास गुप्ता। विकास, अब यहाँ पर जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी बात हो रही है, लेकिन मैं एक बात और जरूर आपसे पूछना चाहूंगी यहाँ कि राशिद किदवई जी ने बड़ी आदर्श स्थिति सामने रख दी, रिफॉर्म होना चाहिए, जुडिशियल में भी रिफॉर्म, जुडिशरी में रिफॉर्म्स हो, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो। यहाँ पर एक बात आई पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमों की। ये सवाल हालांकि मैं पूछना चाहती थी, मेजर जनरल अनिल वर्मा हमारे साथ हैं रिटायर्ड, उन तक भी आऊंगी, लेकिन ऐसे में विकास, ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमे हैं, आप स्वयं एक वकील हैं, आपकी नजरों के सामने से भी गुजरते होंगे, और एक आरोप ये भी लगता है कि जो सत्ता में है वो तमाम सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग भी करता है, बेजा इस्तेमाल भी करता है, फर्जी मुकदमे भी लगवाता है। तो ऐसे में ये सारी पिक्चर बहुत साफ स्पष्ट तरीके से सामने आई, ये थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है क्या? गरिमा जी, मैं शायद इस बात को कहना ही चाहता था, लेकिन ये एक प्रश्न के रूप में आपके सामने, मेरे सामने आ गई है। बात जहां आ रही है कि आजीवन रोक लगनी चाहिए, मैं इस विषय को खाली यस या नो या बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कह सकता। हाँ, जहां तक बहुत हीनियस क्राइम्स हैं कि आप गैंगरेप में इन्वॉल्व हैं, हत्या में इन्वॉल्व हैं, वहां पर इस बात पे चर्चा अवश्य की जा सकती है। लेकिन बहुत सारे आईपीसी के ऐसे ऑफेंसेस हैं जो बाकी पैनल के लोग भी मुझसे मानेंगे कि वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहते हैं, और अगर हम सारे ऑफेंसेस में आजीवन लगाएंगे तो जो सत्तारूढ़ दल होगा उसका दुरुपयोग करना काफी हद तक सही ठहराने लग जाएगी जनता भी। आप देखिए, क्रिमिनल डेफेमेशन आती है, राइटिंग के केसेस आते हैं, सेडिशन के केसेस आते हैं, जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। उनकी सजा के बाद अगर ये मांग उठाई जाए कि उसमें आजीवन रोक लगाई जाए कि कोई इलेक्शन नहीं लग सकता, पब्लिक लाइफ में नहीं आ सकता, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अनुचित होगा। एक बहुत ब्लैंकेट ये देना कि जिसको भी 2 साल या 2 साल से ऊपर की सजा है उसको इलेक्शन न लड़ने दिया जाए, और उसकी तुलना ये की जाए कि कोई चपरासी का पोस्ट नहीं भर सकता या कोई यहां नहीं जा सकता। वो सारी परिस्थितियां एक डिफरेंट परिस्थितियां हैं। जो ऑफेंसेस मैं आपको बता रहा हूं, आईपीसी में बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑफेंसेस हैं। अगर उनमें सजाएं 2 साल या 2 साल से अधिक होने लगी तो बहुत बड़ा ऑपोजिशन में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड। नहीं, लेकिन विकास जी, यहाँ पर फिर एक सवाल तो अदालतों पर भी है। होता था आज विकास जी, एक सवाल तो फिर यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई केस है, गैर जरूरी धारा लगा दी, कहीं पर ऐसा हत्या का प्रयास नहीं हुआ, हत्या नहीं हुई, लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर धाराएं लगा दी गई, तो ये काम तो अदालतों का है कि उन तमाम एफआईआर्स को, उन चार्जशीट को स्क्रूटनी किया जाए, और सजा तो उसके बाद ही होती है। गरिमा जी, चार्जशीट को की स्क्रूटनी कोर्ट का काम है, इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस का है। ये बहुत बार चर्चा में आया कि पुलिस पॉलिटिकल मास्टर्स के हाथ में एक टूल और एक खिलौना होती है। जैसे पॉलिटिकल मास्टर्स चाहते हैं उसी हिसाब से केस बनाया जाता है और उसी तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। कोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं कर सकती। इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस लेकर के चार्जशीट के रूप में दाखिल करना ये पुलिस का काम होता है। उसमें कितनी सच्चाई और ईमानदारी है, वो यशवर्धन जी भी यहां बैठे हैं, जो निरंतर हम सालों साल से बात करते आए हैं कि पुलिस में रिफॉर्म्स होने चाहिए। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब वो सत्तारूढ़ दल बनती है, सत्ता में आती है, तो वो पुलिस रिफॉर्म्स को भूल जाती है, क्योंकि वो पुलिस को स्टेट मशीनरी का एक ऐसा टूल बना करके रखना चाहती है जिससे वो ऑपोजिशन पार्टीज को कंट्रोल कर सके। तो